Hello students, welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today we will start your chapter number 9. It's raining means कि पानी का बरसना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हम आज आपको अप्पू की स्टोरी में पानी का महत्व बताएंगे कि वर्षा क्यों ज़रूरी होती है। In this story, Appu is a baby of elephant. He likes banana very much. Then what happened? जब आप देख रहे हो कि एलिफेंट को बनाना खाना बहुत पसंद है तो वो जाता है बनाना ट्री के पास और देखता है बनाना ट्री तो सूख रहा है। अब वो क्या करे? सोचता है मुझको तो बनाना बहुत पसंद लगता है, लेकिन जब बनाना का पेड़ सूख जाएगा तो बनाना मैं कैसे खाऊंगा। फिर वो जाता है नदी की तरफ। नदी में वो पहले खूब नहाता है। नहाने के बाद पानी भी खूब पीता है और वो सोचता है मैं अपने ट्रंक में सूंड में पानी भर के लेके जाऊंगा और पानी डालूंगा। तो लेके जाता है और बनाना ट्री को पानी देता भी है और वो देखता है कि धीरे धीरे बनाना ट्री जो कि अब सूख रहे थे वो हरे होने लगे और फ्रूट्स भी बड़े होने लगे। तो वो बनाना ट्री से कहने लगा कि मैं तुमको रोज़ पानी लेकर आऊँगा, रोज़ तुमको पानी दूँगा, क्योंकि तुम भी तो मुझको मीठे मीठे बनाना देती हो खाने के लिए। तो एलिफेंट रोज़ अपने ट्रंक में पानी फिल करके लाता था और बनाना ट्री में डाल देता था। धीरे धीरे जब देखा कि वो बहुत अच्छे से ग्रो होने लगे तो वो बनाना खा भी लिया। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी क्यों बताई जा रही है कि वाटर की ज़रूरत किसको है? प्लांट्स को भी है, एनिमल को भी है। हम लोग तो बिना पानी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। इसी स्टोरी में आपको एक बहुत अच्छी पोएम भी पढ़नी है। वो पोएम है क्लाउड्स की। मीन्स वो क्लाउड्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, आपको हम दिखाएंगे वाटर साइकिल और वाटर साइकिल में हम ये भी बताएंगे कि कैसे वाटर सरफेस से भाप बनकर ऊपर उठता है। जब नदी से सनलाइट जब नदी में पड़ती है तो उसका जो वाटर सरफेस होता है वो हीट हो जाता है, फिर गर्म होने लगता है। जैसे आप कभी भी वाटर को पैन में भर के और गैस पे गर्म करते हो तो क्या देखते हो? थोड़ी देर के बाद पानी बॉयल होने लगता है और उसमें भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। वो भाप ऊपर उठेगी तो कहाँ जाएगी? वैसे हमें थिंक करना है कि जब सनलाइट पड़ती है हमारे नदी के वाटर सरफेस पे, पॉन्ड्स के वाटर सरफेस पे, तो क्या होता है? हमें आपको किसी को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ तो होता है। वो क्या होता है कि वाटर सरफेस पर वेपर के रूप में वाटर ऊपर उठता है, तभी तो आपके कपड़े सूख जाते हैं। जब आप बाहर गीले कपड़ों को डालते हो तो कैसे सूख जाते हैं? यस, इसी तरह इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर भाप बनकर सनलाइट खींच लेता है। सनलाइट से वो इवेपोरेट होते हैं, भाप बनते हैं और वो आसमान की तरफ उड़ते हैं। आसमान में क्या होता है? वो जो इवेपोरेट होके भाप होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और सी फॉर क्लाउड एंड सी फॉर कंडेंसेशन, तो दोनों जब ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो आपके क्लाउड कैसे हो जाते हैं? ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल, और वो सबको डराते भी हैं। फिर क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन वर्षा का रूप भी होता है और स्नोफॉल भी होता है। और आपने देखा है कि कभी कभी वर्षा भी होती है, किसी किसी प्लेस में स्नोफॉल होता है। ये किस प्रोसेस से होता है? इसी प्रोसेस से। ये एक प्रकार की साइकिल चलती रहती है। साइकिल कैसे चलती है? Let's see in this chapter. Let's start your It's Raining. So students, this is the chapter of 9. Chapter 9.
इट्स रेनिंग। तो सबसे पहले अप्पू क्या करता है? अप्पू एट बनानास। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। अप्पू को तो बनाना बहुत पसंद है। ही प्लक्स एंड ईट बनाना। प्लक्स मीन्स तोड़ना। वो बनाना को तोड़ता है, उसे खाता है, ये सब अप्पू को तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अप्पू क्या करता है? एंड अप्पू ईट बनाना फ्रॉम द ट्री एवरी डे। वो प्रत्येक दिन बनाना ट्री से बनाना खाता था, लेकिन देख रहा है कि वो सूखते जा रहे। देन वन डे ही सा दैट द बनाना ट्री वर ड्रूपिंग। ड्रूपिंग मीन्स पानी की कमी से सूखना। ड्रूपिंग पानी की कमी से सूखना। क्या सूख रहा था? बनाना ट्री। पानी की कमी से सूखना। अब बनाना ट्री सूखने लगा है, तो अप्पू क्या सोच रहा है? इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षा तो बहुत समय से नहीं हुई है। जहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? उससे सरवाइव करने के लिए हमको कुछ वर्क करना चाहिए, एनिमल्स को हेल्प करना चाहिए प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स तो वाटर लेने के लिए स्वयं नहीं जा सकते हैं, उनको वाटर हम ही को डालना है। देन अब एनिमल सोचता है, अप्पू सोचता है कि मैं क्या करूं? आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अब अप्पू कहता है कि मुझे अपने ट्रंक में वाटर फिल करके लाना है और इस बनाना ट्री को देना है। और अप्पू कहता है ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द रिवर। अब वो नदी की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो नदी में जाता है। सबसे पहले अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। जब तक वो खुश नहीं हो जाता है तब तक वो वाटर ड्रिंक करता है। आफ्टर दैट अप्पू बाथ इन द रिवर। He bathed his body with his trunk. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana tree. अब वो poured मीन्स डालना। बनाना ट्री के ऊपर वाटर को अपने ट्रंक से डाल देता है और वो बनाने से कहता है मैं प्रत्येक दिन तुम्हें पानी इसी तरह लाया करूँगा। एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे कम अलाइव। अलाइव मीन्स जिंदा होना। पहले तो मुरझा रहा था, तो वाटर डालने पर बनाना ट्री क्या हो गया? हरा भरा होना। अब बनाना ट्री तो हरा भरा होने लगा था। अप्पू को बहुत अच्छा लगने लगा था। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए इसी तरह वाटर लाया करूँगा। फिर आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना। राइप मीन्स पके हुए। मैं तुमको वाटर दूंगा तभी तो तुम मुझको पके हुए बनाना खिलाओगी, जो मुझको बहुत पसंद है। अब आते हैं हम पोएम पे, जो है आपकी स्टोरी रेनी डे की, कि रिपोर्टर साइकिल क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टार्ट दिस पोएम में हम सबसे पहले देखेंगे ये पोएम कहते क्या हैं। जब क्लाउड्स बनते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये है आपका रिवर, यहाँ पर हम रिवर बनाते हैं। सपोज दिस इज द रिवर, ओके। यहाँ पे फिशेस हैं, ओके। अब जो सनलाइट की रेज है यहाँ पे पड़ती है, वाटर सरफेस को बिल्कुल हॉट कर देती है। जब वाटर सरफेस हॉट होता है तो ये भाप बनकर ऊपर उठता है। जो ये प्रोसेस होता है भाप बनकर ऊपर उठना, इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इधर क्या हो रहा है? सिर्फ अभी वाटर सरफेस से भाप बन के ऊपर उठ रही है। जैसे सबसे पहले समझेंगे, वाटर को हमने गैस पे रख दिया और वाटर हीट हो रहा है, ठीक है,
और जब उबलने लगेगा तो भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। ठीक, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, हमको दिखाई नहीं दिया। अब धीरे धीरे ये कलेक्ट होंगे, छोटे छोटे क्लाउड्स के रूप में कलेक्ट होंगे। फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये ब्लैक क्लाउड बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा भर जाएंगे। तो C4 क्या होगा यहाँ पर? क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन। क्लाउड बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि क्लाउड बन रहा है कैसे? इवेपोरेट, जो भाप है वो इकट्ठा हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। C4 कलेक्शन, C4 क्लाउड एंड C4 कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, मेरे साथ बोलो, कंडेंसेशन। ओके, अब कंडेंसेशन मीन्स क्लाउड बन गए हैं। जब ब्लैक क्लाउड बन गए हैं तो अब ये भारी हो गया है तो ये नीचे जाएगा। ये किस रूप में जाएगा? या तो रेन के रूप में निकलेगा या तो स्नोफॉल के रूप में निकलेगा। किसी भी रूप में, अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरीके से निकलेगा। ये बन जाएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन आपके कहाँ कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले ये आपके ट्री को देगा वाटर, ग्रासेस भी हरी हरी हो जाएंगी। और इसी वाटर से ये कहाँ पानी जाएगा? ग्राउंड वाटर में। ज़मीन के नीचे भी वाटर जाता है इसी वाटर से। यस, तो अब हमने समझा कि ये क्या होता है। ओके, तो ये जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल का, वाटर साइकिल में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद जब क्लाउड कलेक्ट हो गए अच्छे से और ब्लैक क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए, अब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, और ये प्रेसिपिटेशन जब होगा तो आपके ग्राउंड वाटर ट्री में जाएगा। ट्री को, ग्रास को, सबको हरा भरा करके, और आपके रिवर को भी फिर से फिल कर देगा। रिवर में फिर से भर जाएगा, पॉन्ड्स भी भर जाएगी। तो फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? इवेपोरेशन। तो ये ऐसे साइकिल आपकी चलती रहेगी। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो क्या बोलते हैं हम? वाटर साइकिल, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या बन रही है? साइकिल। साइकिल का पहिया आपने देखा है, वही तो है ये एक प्रकार की साइकिल बन जाएगी, जिसको बोलेंगे हम वाटर साइकिल। क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्लाउड्स के विषय में पोयम। वो पोयम क्या है? फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। मीन्स एक जादू के रूप में क्लाउड्स बन के आया है। कभी वो हॉर्स की तरह दिखाई दे रहा है, कभी वो एलिफेंट की तरह दिखाई दे रहा है, कभी अ पेयर ऑफ स्वान, कभी ये स्वान के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। सो this cloud arrive in a magic pack, elephants and horses, dogs and fawns. Fawns क्या होता है? Fawns होता है, fawns हिरन के बच्चे, इनको क्या बोलते हैं हम? फॉन्स। तो ये हिरन के बच्चे के रूप में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, डॉग की तरह दिखाई दे रहा है, हॉर्स की तरह दिखाई दे रहा है, एलिफेंट की तरह, स्वान की तरह और फॉन्स की तरह क्लाउड हमको दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान। तो ये क्या है? इमेजिनेशन है। हम कौन कौन से विचार को प्रकट कर रहे हैं क्लाउड्स को देख करके। जैसे वो दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हम बता रहे हैं।
हमने देखा अ पेयर ऑफ स्वान, क्लाउड को देख करके। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कुछ क्षण में ये दिखाई देता है, कुछ क्षण में ये गायब हो जाता है। कौन? क्लाउड। और स्टूडेंट्स, समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कुछ हफ्तों तक ये क्लाउड्स ऐसे रुका रहता है कभी कभी, और कभी कभी डिसअपीयर, कभी कभी ये, एंड समटाइम्स दे डिसअपीयर। डिसअपीयर मीन्स गायब होना, डिसअपीयर मीन्स गायब होना। ओके, कुछ दिनों के लिए तो गायब ही हो जाते हैं क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स हमें क्या बता रहे हैं? फॉर मेनी अ डे, कई दिनों तक ये गायब रहते हैं। समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर। पोर मीन्स जब पानी गिरता है वर्षा के रूप में, और कुछ समय तो पानी गिरता है आपको वर्षा के रूप में, और कुछ समय तो आपको थंडर मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट के रूप में दिखाई देती है ये क्लाउड्स में। थंडर मीन्स बिजली का चमकना, और आपको पोर वर्षा दिखाई दे रही है, थंडर दिखाई दे रहा है। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और कभी कभी यही क्लाउड अपने डिफरेंट कलर को फैला करके रेनबो के रूप में दिखाई देती है। वो रेनबो को हम किस कलर से बताते हैं? विबग्योर। विबग्योर, विबग्योर मीन्स क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड कलर का आपका एप्पल भी होता है। यस, तो स्टूडेंट्स, ये है आपके क्लाउड्स की स्टोरी। एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग काइम्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्लाउड्स। सो हमने अब तक क्या जाना? हमने देखा कि एलिफेंट को बनाना खाना बहुत पसंद है, तो वो बनाना रोज़ खाता था। एक दिन उसकी नज़र पड़ी, अरे ये पेड़ तो सूख रहा है, क्योंकि उसकी पत्तियाँ बिल्कुल गिर गई थी, मुरझाई जैसे लग रही थी। ओके, जब उसकी पत्तियाँ ऐसे सूखी सूखी गिरी दिख रही थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे तुम सूखते जा रहे हो? तो वो सोचता है कि मैं अपने सूंड से पानी भर के लाऊंगा और रोज़ बनाना में डालूंगा। तो वो जाता है नदी की तरफ। तो सबसे पहले वो क्या करता है? पहले वो खूब पानी पीता है और खूब नहाता है जब तक उसे हैप्पी फील ना हो जाए। इसके बाद वो अपने ट्रंक में वाटर फिल करके लाता है और बनाना ट्री में डाल देता है। इसके बाद थोड़ी दिन में देखता है कि बनाना ट्री तो कितनी ग्रीन दिखने लगे हैं। तो वो बनाना ट्री से कहता है कि जैसे मैं तुमको पानी देता हूँ, तुम भी तो मुझको बनाना फ्रूट देती हो और हरी भरी रहती हो। मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। फिर अब वाटर आते कहाँ से हैं? तो ये आपकी आती है पोयम। ये पोयम के लिए आप देखेंगे क्लाउड की स्टोरी, और इसमें आप देखेंगे वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में हमने क्या देखा था कि हम पानी कैसे मिलेगा, अगर रिवर से पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो हमें पानी को अगर ऐसे ही बराबर मात्रा में हमारे अर्थ प्लैनेट पे रेगुलरली वाटर रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमको पेड़ लगाने हैं। सेकेंड नंबर पे हमें वाटर को सेव करना है और कलेक्शन भी करना है। उसके लिए हमें बताया गया वाटर साइकिल कि वाटर को हम कैसे प्रॉपर तरीके से चलाएं कि वो उसी मात्रा में रहे। तो सबसे पहले रिवर से वाटर इवेपोरेट होता है, भाप बनता है, भाप बनकर ये क्लाउड्स में कलेक्ट होता है। खूब ढेर सारा कलेक्शन हो जाता है तो ये ब्लैक क्लाउड बन जाता है। ब्लैक क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स वो क्लाउड कभी वाटर के रूप में, कभी स्नो के रूप में अर्थ पे आता है। ये होता है प्रेसिपिटेशन। तो जब वाटर उसी फॉर्म में नीचे आएगा, अर्थ पे आएगा, तो वाटर को अलग अलग जो उसके वाटर को कौन कौन ले रहे हैं?
पहले नंबर प्लांट लेता है, फिर रिवर में भी वाटर जाता है, पॉन्ड्स में जाता है वाटर, और ग्राउंड वाटर में भी रेन का ही वाटर जाता है। इस तरह से फिर से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी एक साइकिल चलती रहती है। तो ये है आपका चैप्टर इट्स रेनी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।